हेलो एवरीवन। चल तू चला चल, आगे कदम बढ़ा चल, रुकना नहीं है तुझे, झुकना नहीं है तुझे। तुम हो एक राही, चलना तुम्हें है, गिरना भी तुम्हें है, संभलना भी तुम्हें है। उठ और निर्णय ले, तू पूर्ण स्वतंत्र है। चल, चलना ही तो जीवन का मंत्र है। Students, today we will read the third poem of Flamingo, which is Keeping Quiet, and this poem is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Richardius Bosalto. Pablo Neruda won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. And in this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and mutual understanding. इस कविता में कीपिंग क्वाइट में जो नेरूडा है वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में हमें कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्मविश्लेषण करना, अपने अंदर झांक कर देखना। दूसरों की कमियों को हम बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं, उन्हें बता भी देते हैं, लेकिन अपनी कमियों की तरफ हम कोई ध्यान नहीं देते। वही यहाँ पर पैब्लो नेरूडा हमें कहते हैं कि हमें अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल साझी जो अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की जो समझ है, उसके बारे में भी कवि हमें यहाँ पर समझाना चाहते हैं। तो हम कविता शुरू करते हैं। What does the title of the poem suggest to you? इस कविता का टाइटल कीपिंग क्वाइट आपको क्या सुझाव देता है? एंड व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? और आप क्या सोचते हैं कि जो ये कविता है ये किस बारे में है? शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। पैब्लो नेरूडा कवि जो है वो कहते हैं कि हम 12 तक गिनती गिनेंगे, 1 to 12, और जब तक हम ये गिनती गिनते हैं हम सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार पृथ्वी के फेस पर, धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ हम किसी भी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात ना करें। लैंग्वेज मीन्स भाषा के आधार पर हमें बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो कवि यहाँ पर कहता है कोई भी, चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, किसी भी लैंग्वेज का है, वो किसी भी से एक दूसरे से बात नहीं करेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपनी बाजुओं को हम इतना ज्यादा मूव नहीं करते हैं। मीन्स कोई फिजिकली एक्टिविटी भी हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल शांत रहेंगे। हमें केवल अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपना आत्मविश्लेषण करना है जब तक हम 12 तक गिनते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। आगे कवि कह रहा है कि जब ऐसा हो जाएगा कि हम सब अपना आत्मविश्लेषण करेंगे तो ये कितना मनमोहक मोमेंट होगा। एक्सोटिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण क्षण होगा, मन को मोहने वाला बड़ा शानदार क्षण होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, जब कोई भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन, कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई इंजन नहीं चलेगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और अचानक एक अजीब तरीके से हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे कैसे? जब पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी के धरातल पर जब सभी एक ही काम करेंगे, अपना आत्मविश्लेषण करेंगे, तो हम सब इकट्ठे होंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fishermen, जो मछुआरे हैं वो ठंडे समुद्र के जल में वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब कोई भी शिकारी किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो आदमी जो समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा करते हैं उन्हें भी अपने जख्मी हाथों को देखने का समय मिलेगा। मतलब जब कवि कहता है कि कोई कुछ नहीं करेगा, तो वो आदमी जो सारा दिन मेहनत करता है, पैसे के पीछे भागता रहता है, एक तरह से दौड़ में शामिल है, जब वो भी कुछ नहीं करेंगे तो उन्हें अपने आप के लिए समय मिलेगा, अपने जख्मों को देखने का समय मिलेगा, अपने बारे में सोचने का उन्हें मौका मिलेगा। आगे है, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivor. Those, वो लोग जो ग्रीन वार्स करते हैं, मीन्स ग्रीन मीन्स डिस्ट्रॉयड नेचर, डिस्ट्रॉयड ट्रीज, जो पेड़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। वार्स विद गैस, जो जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं। वार्स विद फायर, जो विस्फोटक बम से युद्ध करते हैं।
वो लोग भी युद्ध नहीं करेंगे। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, क्योंकि उस विक्ट्री का, उस जीत का कोई फायदा नहीं है जिसमें सर्वाइवर नहीं होते। सर्वाइवर मीन्स जीवित लोगों की संख्या कम होती है, मरने वालों की संख्या ज्यादा, तो उस जीत का कोई फायदा नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और वो क्या करेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ, अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ वो युद्ध करने वाले थे, उनके साथ शेड, छायादार वृक्षों में, उनकी छाया में एक दूसरे का हाथ पकड़े चहलकदमी करेंगे, डूइंग नथिंग, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, साझी जो समझदारी है वो दिखाएंगे। युद्ध नहीं होगा, भाईचारा बढ़ेगा। नेक्स्ट है, बट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी होता है निष्क्रिय हो जाना, एक्टिविटी ना करना। बट आई वॉन्ट, आई आया है पोइट के लिए। पोइट कहता है कि जो मैं चाहता हूँ, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं ये नहीं कहता कि तुम पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाओ, कि तुम कोई काम ही ना करो। कवि कह रहा है कि तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कुछ मत करो। मैंने केवल इतना कहा है कि जब तक हम 12 तक गिनेंगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, क्योंकि जीवन तो वही है जो इसके बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है, कि कर्म करना ही जीवन है, काम करना ही जीवन है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि कंफ्यूज मत हो, मैं ये नहीं कहता कि तुम पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाओ, तुम कुछ काम ही ना करो, क्योंकि जीवन की डेफिनेशन तो वही है जो कहा गया है, कर्म करना ही जीवन है। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, यहाँ पे जो आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ है, ये एक ईडियम है आपका। आई वॉन्ट नो ट्रैक, ट्रैक मतलब यहाँ पे कवि कह रहा है कि मैंने डेथ से कोई समझौता नहीं किया है, मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है मृत्यु के साथ। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इसको ध्यान से समझो। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, कि यदि हम अपने जीवन को मूविंग, चलायमान रखने के बारे में इतने एकाग्रचित ना हो, तो एकाग्रचित, सिंगल माइंडेड ना हो, तो मतलब एक ही चीज पर फोकस करना, पैसा कमाना। केवल हम अपने जीवन के बारे में ये ना सोचें कि हमें पैसा कमाना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार हम कुछ नहीं करते हैं। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक ये जो बड़ी खामोशी होगी। कौन सी खामोशी, जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम खामोश हो जाएंगे। और इसी खामोशी के बारे में कवि कहता है कि हम सिंगल माइंडेड ना हो, केवल पैसे के पीछे हम ना भागे, केवल एक ही एम हमारा ना हो कि पैसा कमाना। कहता है कि एक बार हम कुछ ना करके देखें, तो शायद ये जो बड़ी खामोशी है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो वो इस उदासी को इंटरप्ट कर देगी, उसमें दखल देगी। कौन सी उदासी को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, अपने आप को कभी ना समझने के कारण जब हम उदास होते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ, मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा, कोई मुझे नहीं समझ पा रहा, मैं कैसा हूँ। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्व्स विद डेथ, और हम लगातार अपने आप को मृत्यु से डराते रहते हैं। तो कवि कहता है कि इसकी वजह से हमारे अंदर एक उदासी आ जाती है। यदि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें तो ये जो हमारी उदासी है ये टूट सकती है। क्यों, क्योंकि जब हम अपना आत्मविश्लेषण करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो हमारी जो पावर है, जो दिमागी जो पावर है, एनर्जी है, वो हमारी डेवलप होगी। तो कवि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, तो ये हमारी उदासी, अपने आप को ना समझने की, और मृत्यु से जो हम अपने आप को डराते रहते हैं, वो उदासी हमारी टूट सकती है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अब यहाँ कवि कह रहा है कि बड़ी सुंदर लाइनें ये हैं कि शायद पृथ्वी हमें ये चीज सिखा सकती है। पृथ्वी को यहाँ पे एक अच्छा टीचर बताया गया है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे कर दिया गया है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्या, कि जब हर वस्तु मरी हुई प्रतीत होती है, बाद में वही चीज प्रूव्स टू बी अलाइव, वो चीज हमें जीवित दिखाई देती है, अपने आप को वो जीवित प्रूव कर देती है। कैसे, पतझड़ में आपने देखा होगा सारे पेड़
जो है उनके पत्ते झड़ जाते हैं, बिल्कुल गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग सीजन आता है, फिर से वो पेड़ जो है वो हरे भरे हो जाते हैं। तो कवि यही कह रहा है कि पास्ट में हो सकता है हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हुआ हो, हम उसकी वजह से निराश हो गए हों, लेकिन पृथ्वी हमें ये चीज सिखा सकती है कि कहीं ना से कोई उम्मीद की किरण हमें नजर आती है कि नहीं, मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ। तो कवि इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी एक अच्छा टीचर है, वो हमें ये बात सिखा सकती है कि जब कोई चीज मरी हुई प्रतीत होती है, बाद में वही चीज हमें जीवित प्रतीत दिखाई देती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा, यू कीप क्वाइट, तुम शांत हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। कवि कहता है कि मैं 12 तक गिनता हूं, तुम शांत होना, क्या करना, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना आत्म निरीक्षण करना, और मैं चला जाऊंगा। आई विल गो मीन्स मैंने आपको ये मैसेज दे दिया है, अब आगे भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। आई होप यू गोट दिस पोएम। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको मदर्स डे की विशेष देना चाहती हूँ। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पे न कभी थकावट देखी, न ममता में कभी मिलावट देखी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बेटा।